एमपी में एक तरफ जहां टिकटों को लेकर कांग्रेस बीजेपी में सरगर्मी तेज है, वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर भी तरह तरह के कयास लग रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इससे पहले एमपी में कब कब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अब चुनाव में कितने समय बाकी है। 2018 में 6 अक्टूबर को आपको बता दें कि चुनावों का ऐलान हुआ था, और इससे पहले कि हम आंकड़े बताएंगे, लेकिन उससे पहले किस तरीके से दिग्गजों की साख दांव पर है, उस पर यह रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस में टिकटों पर जारी है खींचतान। कांग्रेस में टिकट बंटवारे में क्या है व्यवधान? एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस दावा कर रही थी कि कमजोर सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। इधर बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई और कांग्रेस में पहली लिस्ट को लेकर ही माथापच्ची जारी है। दरअसल टिकट को लेकर दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई। करीब 10 घंटे तक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चली। कमलनाथ 3 घंटे में ही इस मीटिंग से निकल गए। खबर है कि सिफारिश करने वालों को कमलनाथ ने इशारा किया। कमलनाथ ने नाम आगे बढ़ाने वालों को जीत की गारंटी लेने को कहा है। इस बैठक में युवा नेता जीतू पटवारी के साथ करीब 1.5 घंटे तक अकेले में चर्चा हुई। हर सीट को लेकर दिग्गज नेताओं ने मीटिंग में चर्चा की है। खबर ये भी है कि कांग्रेस के क्षेत्रीय छत्र अपने इलाके में फ्री हैंड चाहते हैं। मसलन विंध्य क्षेत्र में अजय सिंह, ग्वालियर चंबल में गोविंद सिंह, निमाड़ में अरुण यादव जैसे चेहरे हैं जो अपने क्षेत्र में टिकट वितरण में अपनी एक्सेप्टेंस चाहते हैं। हालांकि सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक टिकट मांगने वालों से कमलनाथ पहले ही जीत की गारंटी लेने की बात कह चुके हैं। तो कुल मिलाकर क्षेत्रीय छत्रपों के इस खींचतान में माना जा रहा है कि कांग्रेस की लिस्ट डिले होते जा रही है। अब सवाल उठता है कि सोमवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टिकटों को लेकर बात कहां तक पहुंची। तो खबर है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 230 में से 150 से ज्यादा सीटों पर 10 घंटे की मैराथन चर्चा हुई। 100 सीटों पर एक ही नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि 230 में से 100 सीटों पर एक उम्मीदवार तय कर लिया गया है। इन 100 नामों पर मुहर लगने के लिए 7 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। ये तो इतने बड़े संगठन है और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जहां लोगों को टिकट भी चाहिए, पद प्रतिष्ठा भी चाहिए। आज आप घरों में भी देख लें, 3 आदमी होते हैं तब भी छोटी सी बातों को लेकर के कितनी सरपटौल रहती है। तो कुल मिलाकर के मनुष्य का स्वभाव है एकता से नहीं रहना। कांग्रेस में टिकट की वाकई खींचतान बहुत ज़्यादा है और कांग्रेस भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके चुनाव को लड़ना चाहती है। वो सोच रही है कि 2018 में कुछ सीटें अगर कम रह गई थी तो इस बार उनको पूर्ण बहुमत मिले, इसलिए वो योग्य और उचित उम्मीदवारों की तलाश में हैं। लेकिन फिर भी टिकट की आकांक्षा रखने वाले लोग जो हैं वो दबाव बनाए हुए हैं, इसलिए कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। हालांकि कांग्रेस की लिस्ट पर बेशक अभी माथापच्ची जारी हो, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी की तरह कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में दिग्गजों को उतार सकती है। निश्चित तौर पे जो है मध्य प्रदेश के हमारे हर जगह से 3000 ज़्यादा आवेदन आए हुए हैं। तो पार्टी में जो है सारे हमारे बड़े नेता जो है बैठ के स्क्रीनिंग कमेटी में नाम के ऊपर चर्चा चल रही है, और जो हमारे माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी हमारे नेता जो तय कर देंगे उस हिसाब से जो टिकट डिक्लेयर हो जाएगा। माननीय कमलनाथ जी ने बोला कि सर्वे के आधार पर और जिताऊ कैंडिडेट होगा तो उसलिए मशक्कत करके जो है कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जिताऊ उम्मीदवार चाहिए ना, जिताऊ उम्मीदवार में बहुत सारे दावेदार उन्होंने छांट के जिताऊ उम्मीदवार का टिकट देना, इसलिए जो है थोड़ी सी वो हो रही है, आपको मालूम पड़ जाएगा इसके अंदर। देखिए, प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बगैर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, नामों पर विचार हुआ, बड़ा बवाल मचा। कमलनाथ जी तो उस दिन से ही नाराज थे जब से उनकी मर्जी के विपरीत सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह को स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बना दिया, और उनकी मर्जी के विरुद्ध उनके घोर विरोधी जीतू पटवारी को कमेटी में सदस्य नहीं होने के बाद बैठक में बुला लिया। तो नाराजगी स्वाभाविक थी। थोड़ी देर बैठ के उन्होंने बायकाट कर दिया, और बड़ा आश्चर्यजनक उनके लिए ये रहा कि जिस दिग्विजय सिंह जी को अपना समझ रहे थे वो भी अपनी सूची लेके आ गए। तो जब सब नेता अपने अपनी सूची को लेके आ गए और एक एक नाम पर झगड़ा होने लग गया तो कमलनाथ जी ने अपनी सूची वापस ले ली। मध्य प्रदेश में अब तक जो
तस्वीर दिख रही है उसमें टिकटों के मामले में बीजेपी कांग्रेस से बाजी मार चुकी है। बीजेपी जहां तीसरी लिस्ट को फाइनल करने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस में अभी पहली लिस्ट ही जारी नहीं हो पाई है। चुनावी तैयारी में जुटी कांग्रेस की दिल्ली में 2 दिनों तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली। अंदर खाने की खबर यह है कि स्क्रीनिंग कमेटी में तमाम नेता अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। एकता की कसम खाने वाली कांग्रेस में एक बार फिर से सरफुटबल की स्थिति बनती हुई दिखाई दी।